देखिएगा, अगर चौथा क्वेश्चन में से समीकरण हल कीजिए करके आ जाता है और ये चौथा नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है पेपर में, तो इसको बड़ा आसान लेवल से जो है हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x/3, फिर दिया हुआ है +1 इज इक्वल टू 7 दिया है 75। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, ध्यान देना, चर राशियों को अलग से देखना है नजरिया में और अचर राशि को अलग से देखना है। तो यहाँ पर चर राशि के रूप में जो x जो रहता है उसको चर माना जाता है, जिसमें XYZ से कोई भी अक्षर नहीं होता है उसको क्या माना जाता है, अचर माना जाता है। तो यहाँ पर मुझे देखिएगा, ये तो चर दिखाई दे रहा है, ये वाला अचर दिखाई दे रहा है, तो +1 को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो क्या होगा, -1 होगा ना। तो ये 7 बटे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब +1 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये जैसा है वैसा ही इसको एक बार क्या कर देना, लिख देना। अब देखिए ये तिरिया गुणा हो जाएगा, 75 एकम 75, 75 एकम 75 और बटा में कितना हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा। अगर साथ में अगर -75 करोगे तो 75 के सामने माइनस है जो कि बड़ी अंक है। ठीक है, तो वहां पर आप हम घटा देंगे, 75 में अगर 7 घटा देंगे तो -68 होगा। समझ में आया? और बटा कितना आएगा, 75। ये इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिएगा x/, क्या है, 3 है। अब देखो ये अपान में है, बटा में है, जब इसको पक्षांतर करूंगा तो ये अंश में जाएगा कि हर में जाएगा, अंश में जाएगा, क्योंकि ये खुद हर में है। ठीक है, जब पक्षांतर करते हैं बराबर के उधर जाता है तो ये अंश में चला जाता है। तो -68 बटे ये 75 और ये गुणा कितना हो जाता है, 3। 3 से कट रहा है, 75 कटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। इस प्रकार से जो है ये कटा, जिससे जो है इसका -68 बटे आ गया 25। यही इसका आंसर है, इसके बाद में ये और नहीं कटेगा। ठीक, चलिए अगर इसी में क्या, अगर 5वां नंबर का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो 5वां नंबर के क्वेश्चन को भी बड़ा आसान से आप जो है हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन के रूप में m-1/2 ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 - m-2 और क्या दिया है, अपॉन में 3। ये चीज को जो है आप ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, ब्रैकेट में डालोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिएगा ये एक भिन्न संख्या के रूप में काम कर रहा है। क्या मैं यहाँ पर भी एक भिन्न संख्या बना दूं, इसको भी क्या मैं भिन्न बना दूं। ठीक है, जब दो भिन्न संख्या जब मिल जाता है उसके साथ उसके बीच में या तो प्लस हो या तो क्या हो, माइनस हो, तब वहां पर ये क्या हो जाता है, तिरिया गुणा हो जाता है। 2 को मैं m के साथ गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2m। एक को इधर जब गुणा कर दूंगा तो ये वही रहेगा, क्योंकि एक के साथ में कोई इसमें जो है चेंजेस नहीं दिखने को मिलता है। और ये 2 एकम क्या हो जाता है, 2 बराबर। 3 को 1 के साथ गुणा कर दूंगा तो 3 एकम 3, 1 को उसके साथ गुणा कर दूंगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरो का निशान इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार इक्वल का उपयोग हो गया है। अगर इक्वल नहीं रहता तो आप एरो नहीं डाल सकते। ठीक है, चलिए अब मैं ब्रैकेट खोलने का काम करता हूं। 2m, यहाँ पर ब्रैकेट के सामने में अगर माइनस हो तो माइनस अंदर गुणा होता है, तो -m और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। और इसके अपॉन में अभी भी क्या है, 2 है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। 3 माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो -m, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसके अपॉन में है 3। कितना समझ में आ गया। 2m में यदि मैं 1m अगर घटा देता हूं तो कितना मिल रहा है मुझे, सिर्फ 1m मिलेगा और m प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब इसको मैं ब्रैकेट में डाल करके इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, सेम है यहाँ पर देखो, 3 के सामने प्लस, 2 के सामने प्लस। अब जब दोनों प्लस है तो दोनों जुड़ेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाता है, 5। तो 5 माइनस m, ये इस प्रकार से, और बटा 3। अब यहाँ पर करना क्या है जानते हो, 3 को पक्षांतर कर देना और इधर 2 को पक्षांतर कर देंगे। तो 3 को पक्षांतर करूंगा तो m+1 के साइड आ जाएगा, m+1 के साइड आ गया, और 2 को पक्षांतर करूंगा तो 5 माइनस m के साइड आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से 5 माइनस ये हो जाएगा m हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 जो है ब्रैकेट के बाहर में इनटू का रूप है, जब दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा तो यह आपको दिखाई देगा 3m + 3 एकम 3, ये ऐसा दिखाई देगा।
2 को जो है 5 के साथ गुणा कर दूंगा तो 2 पंचे यहाँ पर 10 दिखाई देगा, और 2 को अगर जो है माइनस m के साथ गुणा कर देंगे तो -2 यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे कि हम लोग हल करते हैं वैसा ही जो है इसमें जो है चर को एक साथ, अचर को एक साइड उसको कर देंगे। 3m बड़ा के 2m बड़ा, 3m बड़ा तो 3m बड़ा, उधर जो है 2m खड़ा, ठीक है। तो इसको जो है 2m को कर देंगे। यहाँ पर 10 दिया हुआ है, प्लस है, जब पक्षांतर कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं 2m में 3m में अगर मैं 2m अगर घटा दूं तो क्या मिलेगा, 1m आएगा, ये हो जाएगा। अगर 10 में अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना आएगा, 4। तो इस प्रकार से हमें जो है m की वैल्यू ज्ञात करना था, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो, यदि आपको 7वां नंबर का क्वेश्चन अगर आप पेपर में दे देता है तो इसको आप आसानी से जो है इसको बनाना बढ़िया एकदम आसान तरीका से, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है, इधर देखो कौन सा नंबर है, 7वां है ना, ये 7वां नंबर। देखिए बातें नहीं करना है, x प्लस 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1/4 ये दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको जैसे आप लोग हल करोगे तो आप क्या करोगे, चर को एक साइड कर देना, अचर को एक साइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर चर क्या है, x प्लस 2, और यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल के उधर है, जब इधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x प्लस x अपान 3। यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस 4, और ये -1/5 है, उसको उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, ये 5 होगा। क्लियर। अब देखो चर एक साइड आ गया, अचर एक साइड आ गया। अब यहाँ पर दो भिन्न संख्या आपके बीच में जो है प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, तब क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए 3 को x के साथ गुणा कर दिया तो 3x, 2 को x के साथ गुणा कर दिया तो 2x, और 2 तिया कितना हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है एरो का निशान डाल सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद ये भी तिर्यक गुणा होगा, 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, ये हो गया। अब देखो 3x में यदि मैं अगर 2x अगर माइनस करता हूं तो यहाँ पर सिर्फ 1x आएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में यदि मैं 4 प्लस करता हूं तो कितना हो जाएगा, 9 बटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 6 को पक्षांतर करना है, क्योंकि हमें चर संख्या है उसको अकेला छोड़ना है, बाकी को हम पक्षांतर कर देंगे। तो x इक्वल, इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 9/20, ये हर में है तो जाएगा तो किस में जाएगा, ये अंश में जाएगा। ये इस प्रकार से, फिर 2 से कटा देना, 2 तिया 6, और ये 2 एकम और 2 दहम, इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब x बराबर 9 गुणित यहाँ पर 3 बच गया और बटा 10 आ गया। अब ना तो 9 से 10 कटेगा, ना तो 3 से 10 कटेगा, तो करना क्या है, इसको गुणा कर देना। x है 9 तिया, फिर ये हो जाएगा 27, और ये बटा हो जाएगा 10, यही चीज क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा।